हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर परीक्षा पर। आज की इस क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 3। ठीक है बेटा, इस हमने एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स बनाए थे। पार्ट्स 1 हमने सॉल्व कर दिया, पार्ट 2 कर दिया। अब पार्ट जो 3 है वो आज हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, पार्ट 3 का सबसे पहला सवाल है आपका, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप गुणनखंड कैसे करोगे ये देख लो। ठीक है ना, गुणनखंड करने मैंने बताए भी थे पिछली वीडियो में। ठीक है, इसके पार्ट 2 में भी गुणनखंड करने बताए थे, पार्ट 1 में भी बताए थे। अब सबसे पहला सवाल है इसमें, सवाल नंबर 11, 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9x वाई जेड। ठीक है, आप इसको ये देखो, सबसे पहले इसको किस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या मैं 27 को 3x की पावर 3 लिख सकता हूँ प्लस वाई की क्यूब, ठीक है, प्लस जेड की क्यूब माइनस, क्या मैं 3 गुणा 3x बाई जेड। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो यहाँ तक, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे फिर 3x+y+z। ठीक है, उसके बाद में क्या करते थे हम, जब भी पिछली वीडियो में बताया था मैंने 3 चर वालों का स्क्वायर करना बताया था। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, ठीक है, आता तो प्लस है लेकिन अब माइनस कैसे लोगे यहाँ पर, वो बेटा आप समझ लो यहाँ पर। ठीक है ना, माइनस इसलिए लिया हमने, माइनस के 3x बाई, ये किससे गुणा कर दोगे अब, माइनस के 3x बाई माइनस 3x बाई 3x बाई। ठीक है, 3x बाई कैसे ले लिया बेटा हमने, 3 ये रहा हमारा, बाई ये रहा, उसके बाद माइनस के वाई जेड, उसके बाद माइनस के जेड, उसके बाद माइनस के 3x जेड, माइनस से कितना 3x जेड। ठीक है, ये ब्रैकेट आपने मैंने सॉल्व कर दिया। ये ब्रैकेट आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको सॉल्व करना। ठीक है, वहां भी आप देख लें जाकर, पिछली वीडियो बेटा जरूर देख लें एक बार। ठीक है, नहीं तो ये सब ना आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा एकदम सब। ठीक है, अगर आप पिछली वीडियो में देखोगे तो ये भी सर के ऊपर से आपके निकल जाएगा। कितना होगा यहाँ पर, 3x+y+z। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x बाई माइनस के वाई जेड माइनस के 3x जेड। ठीक है बेटा, कितना सॉल्व होगा यहाँ पर, इसका गुणनखंड जो बनेगा बेटा, ये गुणनखंड बनेगा, इसके 2 गुणनखंड बन गए इसके। अब इसी की तरीके से सवाल नंबर जो 12 है बेटा, सेम इसी की बेसिस पर है सवाल नंबर। वेरीफाइड हेड में सत्यापित कीजिए। ठीक है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3x बाई बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बड़ा ब्रैकेट बंद, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस के जेड माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इसके बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, सॉल्व कैसे कराओगे आप इसको, हम ले लेंगे बेटा यहाँ पर राइट हैंड साइड। ठीक है, दाएं दाएं तरफ ले लेंगे हम, राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। आ जाओ, 1/2, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब दो कैसे करेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद। अब यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर हो गया ना एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x बाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, 2x बाई कैसा आएगी। ठीक है, इसके बाद में देखो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2/z प्लस जेड स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2zx। ठीक है बेटा, और अब ये देख लो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या इसमें कॉमन है और क्या क्या कट रहा है आपका। ठीक है ना, सबसे पहले देखते हैं हम,
एक एक्स एक एक्स, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2x²। एक बाई यहाँ पर है बेटा, कितना हो जाएगा प्लस 2y²। उसके बाद में क्या था जेड एक यहाँ पर है बेटा, एक जेड यहाँ पर है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस 2z²। ठीक है, ये हमारी दो चीज सॉल्व हो गई। उसके बाद में क्या था 2x/, यहाँ पे कितना माइनस का 2x/, उसके बाद माइनस का 2y/z, उसके बाद माइनस का 2z(x). ठीक, अब क्या करोगे यहाँ से आप सिंपल बेटा, 1/2 था आपका x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब क्या करोगे दो कॉमन ले लो पूरे में से बाबू। मैंने क्या करा यहाँ से दो कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है ना। कितना बचा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस के zx। ठीक है, इधर क्या होगा दो से दो कट जाएगा बेटा, ये वाला देखो क्या करेंगे ऐसे दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पर अब x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इधर कितना बचा x² प्लस y² प्लस z² माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। अब ये देख लो बेटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा किस चीज का फॉर्मूला बन गया, बताओ ये वाला। ये फॉर्मूला बन गया x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। ये आपका आ गया। ठीक है ना, क्या आगे निकल के आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो गया यहाँ पर प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया ये भी। ठीक है ना, क्या हो गया सत्यापित हुआ यहाँ पर। क्या निकालना था हमको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकालनी थी। क्या होगी दोनों आपस में बराबर होगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, के बाद में बात करते हैं हम सवाल नंबर 13। ठीक है बेटा, कितना सवाल था कि सवाल 12 था, तो अगला सवाल है इसका सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 दिया हुआ है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है बेटा, क्या हो अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3x/z होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, वही कंडीशन है। इसको मान लो लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड मान लो। लेकिन आपको इससे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है ना, तब हल करना शुरू कर रहे हैं यहाँ से बेटा। ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ से x प्लस वाई प्लस बराबर माइनस के जेड। मैंने यहाँ से क्या करा 0 दे रखी थी बेटा बराबर में, जेड को मैं राइट हैंड साइड में लेके कैसा होगा माइनस हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर मतलब घन करने पर ये क्या करोगे दोनों तरफ घन करोगे आप, कितना हो जाएगा इधर x प्लस वाई का क्यूब बराबर माइनस के जेड का क्यूब। कर दो बेटा इसको सॉल्व। अब x प्लस वाई का क्यूब क्या बताया था मैंने, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3ab। 3ab का मतलब होगा 3x/, और x प्लस वाई बराबर माइनस के जेड का क्यूब। तो अगर किसी के अगर समझ में ना आए हो तो बता दे। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान क्या है माइनस के जेड। अगर मैं यहाँ पुट कर दूं कितना निकल के आएगा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। ठीक है, और जो बराबर में हमारा क्या चल रहा था माइनस के जेड की क्यूब। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊं कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का जेड की क्यूब माइनस के 3xyz। माइनस के 3xyz कैसे आ गया बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, जेड माइनस का जेड, जब माइनस का जेड यहाँ पुट कर दिया प्लस से माइनस की गुणा करेंगे हम कैसा हो जाएगा साइन माइनस का हो जाएगा। ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया बेटा आपका। क्या पूछा था यही सत्यापित करा रहा था, यही निकलवा रहा था हमसे। तो पूछा था यदि इतना बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x/z है या नहीं है। ठीक है बेटा है, ये भी सत्यापित हुआ। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 14। ठीक है, सवाल नंबर 14 होगा आपका
सेम इसी बेसिस पे होगा जो अभी आप कर रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब बेटा आपको यहाँ पर क्या करना होगा ना, ऐसा नहीं है तो 5 का घन लिखा, यहाँ लिखा हुआ 12 का घन, 7 का घन, 5 का घन, ऐसा नहीं है 5 का घन कर दिया आपने 125, 7 का कर दिया 243, 343, तो आपको घन नहीं करना है यहाँ पर। हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी हुई है, एक्स प्लस वाई प्लस के कंडीशन वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर लिखो आप सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो आप, ठीक है ना, मानना कि x बराबर -12, ठीक है बेटा, और y बराबर 7, और तीसरा z बराबर 5, मैंने मान लिए हैं, तीनों वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। तो बाद में अभी मैंने आपको पढ़ाया था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होता था, 0। अब इन सबको ऐड कर दें हम, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, -12 प्लस 7 प्लस के 5, ये 7 5 12 बराबर बेटा 0, दोनों क्या हो गए बेटा कि 0 बराबर 0 आ गई, दोनों प्रूफ हो गए। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, ये देख लो, अब एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3xyz। बेटा अभी मैंने बिल्कुल पिछले सवाल में ये आपको प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है ना, यहाँ पर 0 आ गया, मैंने सवाल में बोला था बिना बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात किए बिना परिकलन करे, बोला तो बगैर क्यूब करे, ठीक है ना, क्यूब नहीं करना था आपको। अब इस वैल्यू को इसमें लाके पुट कर दो आप, किसमें पुट करोगे वैल्यू को, एक्स की जगह वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप, -12 पुट कर दो, ये -12 का क्यूब प्लस वाई की बात कितनी है बेटा 3, प्लस 5 की घात कितनी है 3, -3 गुणा, ठीक है, अब क्या लिखोगे 3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5, ठीक है। अब क्या करोगे देखो, -12, अब 12 का क्यूब करेंगे हम बेटा, 12 का क्यूब आप अगर सॉल्व करोगे कितना होगा ये बता दो मुझे, बस 12 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से, ठीक है। तो क्या कर लो बेटा, बराबर में कर लो इसको, ठीक है, बराबर तो साइन लगा हुआ, तो माइनस का साइन लगा हुआ था, मैंने बराबर में कर लिया। अब 12 का क्यूब कर दें यहाँ से, फिर दोनों को पूरे को सॉल्व करेंगे तो मान निकल के आएगा इसका -1260, ठीक है बेटा। घर पर आप ये सब कर लें, ठीक है। तो क्यूब और घन तो आपको याद होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, क्यूब कर दिया मैंने, घन कर दिया, अब तो पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा -1260। इसी तरीके से बाबू आपका जो अगला सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है एक और है इसमें, सवाल नंबर 2 सही पार्ट से बेटा, लेकिन वीडियो बड़ी हो रही है तो अब ये आप खुद से घर पर सॉल्व कर लें, ठीक है। अगर ना हो तो हमको कमेंट कर दें, फिर से इसको भी बता देंगे, लेकिन सवाल बेटा सॉल्व हो जाएगा, सेम इसी पैटर्न का सवाल है, तो बिल्कुल ही कराया है ना, एक बस डिजिट चेंज है बस, ठीक है ना, सेम सवाल है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 15। एक बार सवाल नंबर 15 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, संभव मतलब वैल्यू निकालनी है, इसके व्यंजक निकालनी है। आ जाओ बेटा व्यंजक निकाल लो इसके। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर सॉल्यूशन, बेटा हल करने ऐसे हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो आपको एक क्षेत्रफल जो दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बराबर 25 ए स्क्वायर माइनस के 35 ए प्लस के 12, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर क्या करना था आपको, दो व्यंजक निकालने थे, ठीक है, दो मान निकालने थे। तो 25 ए स्क्वायर माइनस, मैं इसको 15 लिख दूं बेटा यहाँ पर, अगर 35 को मैं अगर दो जगह तोड़ कर लिख दूं, 15 ए -20 ए, कितना लिख दूं 20 ए, कितना हो जाएगा 20 ए और प्लस 12, देखो 20 और 15 कितना होगा 35 होगा बेटा यहाँ पर। अब यहाँ क्या करेंगे, इस यहाँ से 5 कॉमन ले लो, यहाँ से 5 ए मैंने 5 ए कॉमन ले लिया, तो कितना बचा पदम 25, 5 ए बच गया -3, ठीक है। यहाँ से कितना कॉमन ले लें हम बताओ, 4 कॉमन ले लूँ यहाँ से, -4 ए, ठीक है, ओनली माइनस का 4 कॉमन यहाँ से मैंने ले लिया, ठीक है बेटा। 4 ए यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ कितना बचाएगा 4 पंजे 20, तो 5 ए -3, तो ये दोनों क्या बताए थे गुणनखंड में मैंने बेटा, समान होने चाहिए बराबर, तभी आपका गुणनखंड सही है।
और नहीं वरना क्या होगा, गुणनखंड आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। अब लिख लो यहाँ पर 5a माइनस 4, दूसरा क्या है आपका 5a माइनस 3, 5a माइनस 3। ठीक है बेटा, लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए आपके व्यंजक जो निकल के आए वो क्या निकल के आए, 5a माइनस के 4 और 5a माइनस के 3। यहाँ लिख सकते हो लंबाई और चौड़ाई के संभावित व्यंजक। ठीक है ना, दोनों निकल लिया यहाँ पर दो गुणनखंड। ठीक है, सवाल नंबर 2 दूसरा भी बेटा ऐसे ही है, क्षेत्रफल ही लिखा हुआ है यहाँ पर 35 वाई स्क्वायर प्लस के 13 वाई माइनस के 12। अब देखो भाई मैं 13 को बेटा दो पार्ट्स में तोड़ के लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, वो आप समझे मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 35 बाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है 13 बाई, अगर आप यहाँ पर लिख दोगे 28 बाई 35 बाई स्क्वायर माइनस के 28 बाई माइनस 15 बाई माइनस के 12। ये मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पर बेटा, मैंने दो इसको ना इस तरीके से लिख सकते हैं हम, क्या नाम है, आप ये देख लो 13 को इस पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दो, घट के जोड़ के आपका कितना आना चाहिए 13 ही आना चाहिए। अब देखो 28 में से अगर 15 घटा देंगे हम कितना बचेगा बेटा 13 बचेगा। अब ये हमने क्यों लिखा, ये हमने इसलिए लिखा था ना, गुणनखंड कर रहे हैं हम, देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या ले लें हम, 35 बाई स्क्वायर प्लस के 28 बाई में से, अगर यहाँ से बेटा हम 7 कॉमन ले लें 7 बाई, कोई फर्क पड़ेगा बताओ, 7 पन्ना 35 बाई प्लस 7 चौक 28, बताओ माइनस का यहाँ पे कितना कॉमन ले लें, अब 3 कॉमन ले लें, ले लिए बेटा 3 पंजे 15 बाई और प्लस के 3 चौक 12। अब दो घनखंड यहाँ निकल आई, दो घनखंड कौन कौन से निकल आई यहाँ पर 7 बाई माइनस के 3, दूसरा क्या निकल गया 5 बाई प्लस के 4। बेटा एक लंबाई और चौड़ाई के लिए दोनों के लिए व्यंजक निकल लिया यहाँ पर। इस तरीके से सवाल बेटा एक सवाल और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, वो सवाल है सवाल नंबर 16। ठीक है, सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 16 बेटा मुझे लग रहा है इसमें से कट गया है, ठीक है ना, मेरा सवाल नंबर 16 भी था इसमें, लेकिन पीपीटी में फिलहाल है नहीं। ठीक है ना, मेरा सवाल नंबर 16 भी सेम इसी पैटर्न का था और वो रह गया। ठीक है, चाहे तो उसके लिए एक मैं छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ आपकी पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होगा, चैप्टर नंबर 2। ये एक्सरसाइज थी 2.4 पार्ट 3 करके हमने बनाई थी वीडियो, वो पूरी की पूरी यहाँ कंप्लीट हो गई। अगर किसी को यहाँ किसी भी सवाल में कैसा भी कोई भी डाउट हो बेटा, वो बेझिझक होगा हमसे पूछ सकता है। आप एक नहीं बेटा 100 बार कमेंट करें, बार बार कमेंट करें, लेकिन पूछें बेटा, आपका जो भी डाउट हो ना उसको क्लियर करके जाएं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमारा समझ में नहीं आया फिर आपने मोबाइल बंद करके रख दिया, कॉपी पेन बंद कर दी, ऐसा नहीं है। पूछें, बार बार कमेंट करें बेटा, हमारा काम है बताने का, हम आपको बार बार बताएंगे। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से वीडियो बना के आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे बेटा, अभी हम एक आईडी बनाएंगे इंस्टाग्राम पर। ठीक है, उस पर क्या होगा, आपको जो भी डाउट हुआ करेगा आप उस पर क्लिक करके फोटो खींच कर डाल दें, तो हम सॉल्यूशन करके आपको दे दिया करेंगे। ठीक है ना, कैसा भी कोई भी सवाल हो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड हो और मैथ हो बेटा आपका। ठीक है, तब तक के लिए बेटा बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें बेटा, बेल आइकन दबाने से बेटा क्या फायदा मिलेगा आपको, जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी तो आपको क्या होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।